नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट, अन्य प्रांतों के टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 के अंतर्गत प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति या उत्तेजना है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करती है। अब यहाँ कभी कभी अभिप्रेरणा का अर्थ है पूछ लेता है, तो अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है उसे देख लें। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं और जो अंग्रेजी का ये मोटिवेशन शब्द है यह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन, अर्थात गति या क्रिया। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम उसका अगर अर्थ लगाएं तो उसे उत्तेजना कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 2 है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन है जॉनसन का, गुड का, गिलफोर्ड का, रोज का। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुड का। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा गुड का है। प्रश्न संख्या 3 है, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक है चिंतन, संवेदना, संवेग, अभिप्रेरणा। सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे जो मुख्य कारक है वह अभिप्रेरणा है। प्रश्न संख्या 4 है, अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है, मुख्य अंग है, कोई अंग नहीं है, कार्य है। सही उत्तर है ऑप्शन ए सहायक अंग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। प्रश्न संख्या 5 है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, उद्दीपक, चालक, ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। अभिप्रेरणा के जो मुख्य स्रोत हैं आवश्यकताएं, उद्दीपक, चालक, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुँचने का एक राजमार्ग है। यह कथन है थॉमसन का, जॉनसन का, गुड का, गिलफोर्ड का। सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमसन का। थॉमसन महोदय ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुँचने का एक राजमार्ग है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि नहीं है पुरस्कार, प्रतियोगिता, प्रशंसा, ईर्ष्या। सही उत्तर है ऑप्शन डी ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है वह प्रेरणा की प्रमुख विधि नहीं है, जबकि पुरस्कार, प्रतियोगिता और प्रशंसा, इनसे अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 8 है, अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत किसका है? जॉनसन का, थॉमसन का, मैस्लो का, गुड का। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैस्लो का। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार उसने बताया मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम निम्न से उच्च की ओर प्रस्तुत किया है और इसे 5 स्तरों में विभाजित किया है। पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरा संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताएं,
चौथा सम्मान की आवश्यकता है और जो पांचवा स्तर है वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है थॉमसन का, क्रो एंड क्रो का, गुडविन का, वाटसन का। सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमसन का। थॉमसन महोदय ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रश्न संख्या 10 है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। अभ्यासन, ध्यान लगाना, प्रत्यक्ष, निवृत्ति। सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्यान लगाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना ध्यान लगाना कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 है, स्मृति प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसिक। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। इसकी सहायता से हम गत अनुभवों को, जो कि हमारे मानसिक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन मन में विद्यमान रहती है, अपनी वर्तमान चेतना में लाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र अधिगम, विशुद्ध और शीघ्र स्मरण, अनावश्यक बातों को विस्मृत, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है? भय, परेशानी, चिंता, ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी पुनः स्मृति में भय, परेशानी, चिंता इत्यादि बाधा उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 14 है, पूर्व में सीखी गई बात को याद करना ही स्मृति है। यह कथन है मन का, क्लार्क का, वुडवर्थ का, रोज का। सही उत्तर है ऑप्शन सी वुडवर्थ का। वुडवर्थ महोदय ने स्मृति के विषय में कहा कि पूर्व में सीखी गई बात को याद करना ही स्मृति है। प्रश्न संख्या 15 है, जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से चेतन मन में आती है कहलाती है धारण, पुनः स्मरण, पहचान, सीखना। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनः स्मरण। जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से चेतन मन में आती है तो पुनः स्मरण कहलाती है। इस प्रकार मित्रों हम लोग यूपी टेट और अन्य प्रांतों के अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए। इसके बाद फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।